रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड नसों का वह समूह होता है जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। ऐसे में यदि स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की चोट लग जाए या अन्य कोई समस्या हो जाए तो यह पूरे शरीर के लिए बेहद घातक अवस्था मानी जाती है। एक और जहां यह वृद्ध लोगों के लिए बड़ी समस्या है, वहीं ऐसे लाखों युवा हैं जो पीठ दर्द से पीड़ित हैं। आधुनिक चिकित्सा में समाधान तो है लेकिन नुकसान भी हैं। इसलिए राजधानी देहरादून में आयुर्निदानम आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं केरला पंचकर्म सेंटर बिना सर्जरी के रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज कर रहा है। लोकल 18 से बातचीत करते हुए डॉक्टर मयंक पांडे बताते हैं कि देहरादून में उनके 2 सेंटर हैं जिनमें वह पूर्णतः केरलम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज करते हैं। वह पिछले 12 सालों से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। वैसे तो वह हर तरह के रोगों का इलाज अपने क्लिनिक में करते हैं, लेकिन स्पाइनल डिसऑर्डर से जुड़ी तमाम बीमारियों पर उनका मुख्य फोकस है, जिसमें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज वह सफलतापूर्वक करते हैं। उनके पास देश के कोने कोने से रीढ़ की हड्डी के पीड़ित मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। साथ ही विदेशी मरीज भी उनकी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से संतोषजनक इलाज कराने के लिए आते हैं। बेसिक रूप से हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन जो मेन फोकस हम कर रहे हैं वो स्पाइनल डिसऑर्डर्स पे। स्पाइनल डिसऑर्डर्स में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम जनरली आयुर्वेद में वात रोग के अंदर लाते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लिगामेंटल इंजरीज, जोड़ों के दर्द जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, इस तरह की आम बात जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है, और एवैस्कुलर नेक्रोसिस जैसी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज हम लोग पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। केवल भारतीय पेशेंट ही नहीं, हम लोग वी आर वेरी गुड डीलिंग विद इंटरनेशनल पेशेंट्स ऑल्सो। तो हमारे पास ग्रीस, अमेरिका, कैलिफोर्निया आदि, जापान से भी पेशेंट नियमित रूप से आ रहे हैं। स्पाइनल डिसऑर्डर बेसिकली एक स्लैंग वर्ड है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब कहीं मुझे स्लिप डिस्क तो नहीं हो गया है। तो स्पाइनल डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसके अंदर नॉर्मल कमर दर्द से लेकर डिस्क का खिसकना, डिस्क के बीच के गैप का कम होना, उसके बीच में नस का दब जाना, इस तरह लकवा जैसी बीमारियां, ये सब इसके अंदर आती हैं, जिसको हम आधुनिक भाषा में स्लिप डिस्लोकेशन, स्लिप डेसिकेशन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इस तरह की अलग अलग बीमारियों के नाम से जानते हैं। इसमें हम आयुर्वेद में बिना किसी चीर फाड़ के केवल पंचकर्म पद्धति और आयुर्वेदिक चिकित्सा की दवाइयों के थ्रू बहुत अच्छे से लाभ पहुँचाते हैं, जिसमें मेन रूप से हम कटिवस्ती, पोटली सेक, वस्ती चिकित्सा, स्थानिक स्वेदन या सर्वांग स्वेदन के द्वारा पिछले 12 सालों में बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।